नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ अनन्या विधि और इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान का तीसरा बड़ा उलटफेर। अफगानिस्तान ने 7 विकेट से श्रीलंका को हराया। पॉइंट टेबल में 5वें स्थान पर पहुंचा है अफगानिस्तान। इंग्लैंड और पाकिस्तान को हरा चुकी है अफगानिस्तान। आपको बता दें तो इंग्लैंड और पाकिस्तान को पहले ही अफगानिस्तान हरा चुकी है। रहमत, हशमतुल्लाह और उमर जई ने 50 रन बनाए। अफगानिस्तान ने वर्ल्ड कप 2023 में तीसरी जीत हासिल की है। आज आपको बता दें कि किस तरह से 1996 की वर्ल्ड चैंपियन श्रीलंका को 7 विकेट से हराया है। अफगानिस्तान इस सीजन में अब तक 3 पूर्व चैंपियन टीमों को हरा चुकी है। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ सुनील यश काला जी जुड़ गए हैं। साथ ही राजकुमार शर्मा, विराट कोहली के कोच भी हमारे साथ जुड़ेंगे। द्रोणाचार्य अवॉर्डी हैं सुनील यश काला, फाउंडर इंडियन स्पोर्ट्स फैंस। सुनील यश काला जी, ये तीसरा बड़ा उलटफेर है। इससे पहले क्योंकि किस तरह से लगातार जिस तरह से परफॉर्म करती है अफगानिस्तान नजर आ रही है। हमने देखा इंग्लैंड को हराया और फिर पाकिस्तान को हराया और आज श्रीलंका को भी हरा दिया। देखिए, ये हमने सबसे पहले ही कहा है कि ये बहुत बड़ा उलटफेर है और ये वर्ल्ड कप में ऐसे होते हैं, हमको एक्सपेक्ट करने चाहिए। हम तो कह रहे हैं आगे जैसे जैसे स्क्रिप्ट जाएगी आप इस उलटफेर को और तादाद बढ़ती जाएगी। और आपको ये भी देखना है, हमने ये सुबह बात कही थी कि ये जो अफगानिस्तान की टीम है, ये अफगानिस्तान ही नहीं, इनके पास इंडियन सपोर्ट है, इंडियन पिचेस पे खेलते हैं, इंडियन फैंस इनके साथ हैं और इनका जो सबसे बड़ा प्लेयर है वो IPL का एक बहुत स्टार स्टडेड प्लेयर है। तो सब चीज अगर मिला के देखें तो ये हमेशा हमारे साथ फेवरेट थे ही। अफगानिस्तान की बात करें, क्योंकि अब जिस तरह से 6 मैचेस में 6 अंक जो हैं वो अफगानिस्तान के हो चुके हैं और इसके साथ ही एक तरह से ये देखा जाए क्योंकि सेमीफाइनल की रेस में जो अफगानिस्तान है वो बरकरार है। लेकिन अगर हम श्रीलंका की बात करें तो इस हार के बाद टॉप 4 की रेस से लगभग बाहर हो चुकी है श्रीलंका। आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, बहुत प्रीमेच्योर होगा चौथे और पांचवे के बारे में कहना, क्योंकि नेट रन रेट अगर आपके पास स्टैटिस्टिकली भी आप अगर उस पे कायम है तो आपके पास एक नेट रन रेट बहुत बड़ा औजार है जिससे आप मापदंड से आप चेक कर सकते हैं। अभी भी अगर आप टेक्निकली देखें तो अफगानिस्तान के पास एक 7 से 10% चांसेस है इन सम वे फॉर्म और दी अदर परमिटेशन कॉम्बिनेशन अगर देखेंगे तो चांसेस है। बट जो ये उलटफेर करते आ रहे हैं आप उसकी सराहना कीजिए कि जिस अंदाज में खेल रहे, जो ये ब्रांड क्रिकेट खेल रहे हैं वो एक अपने आप में काबिले तारीफ है। स्पेशली जब ये टीम का टैग हुआ था कि ये T20 के स्पेशलिस्ट हैं, ये इन्होंने आज प्रूव कर दिया कि इनकी ये जो तीसरी जीत है ये फ्लूक नहीं है, ये प्लान सस्टेन। और यहाँ पे अजय जडेजा को मैं बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगा जो इस टीम के मेंटोर हैं। बिल्कुल, हमारे साथ राजकुमार शर्मा सर भी जुड़ गए हैं। सर, कैसे देखते हैं आप ये बड़ा उलटफेर है? अफगानिस्तान ने जिस तरह से श्रीलंका को हराया है 7 विकेट से और साथ ही 3 पूर्व चैंपियन को भी जो अफगानिस्तान है वो हरा चुकी है। आप कितनी बड़ी जीत मानते हैं अफगानिस्तान की और कितना बड़ा उलटफेर? देखिए, पहले 2 मैच जीतने के बाद अब आप इसको उलटफेर नहीं कह सकते। जिस तरह की परफॉर्मेंस दी है अफगानिस्तान ने इस वर्ल्ड कप में बहुत ही लाजवाब है। जिस तरह उन्होंने सबसे पहले सरप्राइज किया, इंग्लैंड को हराया, तो सब लोगों ने कहा कि ये बहुत बड़ा उलटफेर हो गया इस टूर्नामेंट में। लेकिन उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान को मात दी और आज उन्होंने श्रीलंका को हराया, तो कहीं ना कहीं दर्शाता है कि वो एक बहुत स्ट्रांग टीम की तरह उभर कर वर्ल्ड क्रिकेट में उभर रही है। और क्रेडिट देना चाहूंगा पूरी की पूरी टीम को, एक यूनिट की तरह खेल रही है, एक टीम की तरह खेल रही है, जहां पर बहुत मैच्योर लग रही है उनकी गेंदबाजी भी और उनकी बल्लेबाजी भी। अगर आप देखें 250 के करीब रन आप अगर 3 विकेट पे चेज कर रहे हैं एंड दैट टू 5 ओवर पहले, तो ये दर्शाता है कि ये इस टीम की प्लानिंग, इसकी स्ट्रेटेजी कितनी क्लियर है और उसको एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं वो ग्राउंड में। ये जो सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है कि स्ट्रेटेजी तो आप बना लेते हैं लेकिन आप उसको एग्जीक्यूट कर पाए ग्राउंड में, ये बहुत बड़ी बात होती है। और वही बात अफगानिस्तान ने कर दिखाई है। तो कहीं ना कहीं अब पूरे वर्ल्ड को यकीन हो गया है कि ये नए उभरते हुए सितारे हैं और एक नया फोर्स है
टू रेकन विद इन क्रिकेट नाउ। पहले बड़ी टीमों में नहीं माना जाता था अफगानिस्तान को, लेकिन इस वर्ल्ड कप के प्रदर्शन के बाद वो एक ऐसी टीम होगी जिससे सभी को बहुत चौकन्ना रहने की जरूरत होगी। बिल्कुल। और अगर हम बात अफगानिस्तान की करें तो 6 मैचेस में 6 अंक जो हैं वो अफगानिस्तान ने हासिल की है। इससे यानी कि सेमीफाइनल की रेस में बरकरार है अफगानिस्तान, लेकिन आज का मैच हारने के बाद श्रीलंका सेमीफाइनल की रेस से बाहर हो गई है। इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, श्रीलंका खुद ही जिम्मेदार है अपने इस प्रदर्शन की। बहुत ही लैकलस्टर परफॉर्मेंस रही उनकी। ऐसी उम्मीद नहीं थी श्रीलंका से जिस तरह का प्रदर्शन उनका रहा है। एक समय वो वर्ल्ड चैंपियन थे और अब हमेशा माना जाता था कि सब कॉन्टिनेंट में इंडियन विकेट्स पर वो बहुत असरदार होंगे, उनके स्पिनर्स खासकर। लेकिन बहुत ही मैं कहूँगा दुखी होंगे वो अपने प्रदर्शन से, और उनके फैंस भी काफी परेशान होंगे जिस तरह का प्रदर्शन श्रीलंका का रहा है, जो कि टोटली अनएक्सपेक्टेड था। श्रीलंका एक स्ट्रॉन्ग टीम मानी जाती थी, स्पेशली सब कॉन्टिनेंट में, लेकिन उनका प्रदर्शन आशाओं के अनुरूप नहीं रहा। तो ये एक काफी खराब बात है श्रीलंकन क्रिकेट के लिए कि वो कहीं भी किसी भी मुकाबले में बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए हैं, और अब ऑलमोस्ट वो सेमीफाइनल की रेस से दूर हो गए हैं। बिल्कुल। इसके साथ ही मैं कुछ और आपसे समझना चाहूँगी, क्योंकि अगर हम इस वर्ल्ड कप की बात करें, 2023 की बात करें, तो सबसे ज़्यादा जो रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं उनकी अगर हम देखें तो क्विंटन डिकॉक हैं, डेविड वार्नर हैं, रचिन रविंद्र हैं, रोहित शर्मा हैं, एडेन मार्करम हैं, विराट कोहली हैं। तो एक तरफ से भारतीय हम अगर इसे समझे कि रोहित शर्मा का भी नाम है, विराट कोहली का भी नाम है, अगर इस पूरे वर्ल्ड कप की बात करें तो दोनों ही खिलाड़ी जो हैं वो बेहद शानदार फॉर्म में नजर आए। बिल्कुल, आप बात कर रही हैं भारतीय टीम की। बहुत अच्छी बात है कि जिस तरह की शुरुआत रोहित शर्मा ने दी है वो बहुत ही लाजवाब है, और विराट कोहली दोबारा कंसिस्टेंट दिखे हैं। आप पिछला मैच इंग्लैंड के खिलाफ छोड़ दे तो उसके अलावा अगर आप देखें उनका प्रदर्शन बहुत ही सराहनीय रहा है। जिम्मेदारी ली है उन्होंने, और जो मोमेंटम रोहित ने पारी की शुरुआत में दिया है उसको पूरा कैपिटलाइज किया है, स्टेबल किया भारतीय बल्लेबाजी को विराट कोहली ने। तो इन्हीं चीजों के लिए ये दोनों खिलाड़ी जाने जाते हैं, और दोनों ने अपना रोल बहुत क्लियरली एक्सेप्ट किया है और वहां पर जाकर परफॉर्म किया है। और यही एक्सपेक्टेशंस थी भारतीय फैंस की, भारतीय टीम मैनेजमेंट की, सभी देशवासियों की, कि इन दोनों खिलाड़ियों पर बहुत ज्यादा भारतीय टीम की बल्लेबाजी डिपेंडेंट है, और दोनों ने जिम्मेदारी को पूरी तरह से निभाया है अभी तक। बिल्कुल। और इसके साथ ही सुनील यशकाला जी, मैं समझना चाहूँगी क्योंकि श्रीलंका को आज हार का सामना करना पड़ रहा है, इसके साथ ही सेमीफाइनल के रेस से बाहर हो चुकी है, इससे पहले पाकिस्तान भी हो चुकी है, लेकिन आज चूक कैसे हो गई और क्या आपको गलतियां नजर आ रही हैं श्रीलंका की तरफ से? कहाँ चूक गए श्रीलंका के प्लेयर्स? देखिए, अगर आप इनका पावर प्ले देखें तो पहले पावर प्ले के अंदर ही इनका 40-41 रन है, और उसके ऊपर अगर आपकी 1 या 2 विकेट चली जाती है तो बहुत वहाँ से पीछे वापस आना बड़ा मुश्किल होता है। अगर मैं आपको इनकी पावर प्ले का आंकड़ा दिखाऊं, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इनका पहला 10 ओवर में अगर आप देखें 41 रन 1 विकेट, 46 रन अगले 10 ओवर में, मतलब 11 से 20 ओवर में इनके 46 रन पे एक और विकेट जाती है, जो इनकी एवरेज 4-4.5 को लेके 21 से 30 ओवर के अंदर इनकी 5.7 एवरेज जाती है। देखिए, अभी भी 20 से 30 के अंदर जब आप 6 क्रॉस नहीं करते तो आप कब करेंगे, क्योंकि वो ऐसा टाइम है जब आपका वीक बॉलर सामने वाला आता है, और उसी टाइम पे काफ़ी बॉलिंग चेंजेस हुए। आपका जब 30 से 40 ओवर देखो तो 41 रन पे 3 विकेट गई है। तो अगर आप मेरे से पूछे, आपको कंटेन किए 20 से 30 ओवर के अंदर, जहां पे आपने बिल्कुल 57 रन देके 2 विकेट दिए, और 41 रन देके 3 विकेट जब आप लेते हो 30 से 40 ओवर के बीच में, आप उसके बाद फिर रिकवरी करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि आप उसके साथ विकेट्स भी दे रहे हो, 6 भी नहीं क्रॉस कर रहे हो, और आपके ना छक्के चौके लग रहे हैं। तो उसके अंदर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। एवरेज आपकी बरकरार रहती है, बट एट द सेम टाइम स्ट्राइक रेट, ये इस वर्ल्ड कप में बहुत बड़ा चीज सामने आई है उभर के, कि आपकी स्ट्राइक रेट बहुत अच्छी होनी चाहिए। आपके विकेट कितने पास में वो नहीं होना पता होना चाहिए। श्रीलंका के पास, जिसको बोलते रहे कि उनकी बैटिंग लाइनअप डीप है, आज बिल्कुल एक्सपोज हो गई है। राइट लेफ्ट आर्म बैटर एंड बॉलर के बीच में कोई 50 रन से ज्यादा बना नहीं पाया ठीक ठाक से। तो अगर आप देखें 21 ओवर में, 21 से 30 ओवर में 57 रन, 31 से 40 ओवर में 41 रन, और जहां पे एक्सप्लोड होना चाहिए 40 से 50 ओवर में, जो 10 ओवर का है, उनमें सिर्फ 56 रन बने। अगर आप 56 रन, 43 रन और 50 रन बनाएंगे आपके अगले 30 ओवर में,
तो 150 रन से आप वर्ल्ड कप की तैयारी तो नहीं कर रहे हैं, आप तैयारी कर रहे होंगे बायलैटरल सीरीज की, आप वो कर रहे होंगे। और मैं कहता हूँ जो स्टार्टिंग का स्कोर है इनका, ये सेकेंड स्लोएस्ट स्कोर है फॉर द फर्स्ट 15 ओवर्स इस वर्ल्ड कप का। तो आप अगर स्लोएस्ट बनाते जाओगे या सेकंड स्लोएस्ट बनाते जाओगे तो आप बड़ा रन कैसे करोगे, और जब आप बड़ा रन नहीं कर पाओगे तो आप बॉलर्स को कैसे एक्सपेक्ट करोगे कि वो विकेटें निकालें। ये आई थिंक एक बहुत बड़ा असमंजस में श्रीलंका रहा है, और इससे खुद ही नहीं निकल पाया, क्योंकि इन्होंने ये जाल उनके लिए बुनना था, बट बुन अपने लिए फंस उसमें खुद ठीक जाएंगे। है राजकुमार सर, मैं एक तो श्रीलंका के बारे में आपसे समझना चाहूंगी कि आपको कहां लगा कि कहां गलतियां हुई, और दूसरा अगर हम बात अफगानिस्तान की करें तो पावर प्ले में ही हमने देखा कि सिर्फ एक विकेट गिरा, 50 रन पावर प्ले में बनाए अफगानिस्तान की तरफ से। शुरुआत से ही जो टीम है वो बहुत सधा हुआ खेल रही थी, और क्योंकि पहले ही हम देख रहे हैं कि 2 उलटफेर, और अभी उलटफेर नहीं, क्योंकि आप यूनिटी के साथ खेल रहे हैं और आप समझ के साथ खेल रहे हैं। बिल्कुल आपने ठीक कहा, जिस तरह की स्ट्रेटेजी बनाई अफगानिस्तान ने वो उसी के तहत उन्होंने बल्लेबाजी की। अभी तो उनके जो मेन प्लेयर थे गुरबाज, वो आज जल्दी अनफॉर्चुनेटली आउट हो गए, लेकिन उसके बाद सदी हुई बल्लेबाजी की जिस तरह उमर जाई और कप्तान शाहिदी ने, वो देखने योग्य थी। और बहुत प्लानिंग के साथ वो बल्लेबाजी कर रहे थे, कोई रैश स्ट्रोक्स उन्होंने नहीं खेले, जानते थे कि बहुत बड़ा स्कोर उन्हें चेज नहीं करना है, और अगर विकेट्स नहीं गिरेंगे तो वो आसानी से वो उसको चेज कर लेंगे, और वैसा ही देखने को मिला। जब भी उन्हें जरूरत हुई कि 2-3 ओवर में अगर बाउंड्री नहीं आ रही है तो उन्होंने थोड़ा सा चांस लिया, अदरवाइज सिंगल डबल से ही वो रन बनाते रहे, और एक बहुत बेहद शानदार प्लानिंग के तहत वो आराम से उस स्कोर तक पहुंच गए, जबकि उनके सिर्फ 3 ही खिलाड़ी आउट हुए। तो ये दर्शाता है कि बहुत अच्छी प्लानिंग के साथ अफगानिस्तान उतरी है, बहुत अच्छे से तैयारी करके वहां पर उतरी है, और वो उनका प्रदर्शन भी उतना ही शानदार रहा है। उनको बहुत सारे सपोर्ट मिला है यहाँ पर भारतीय पब्लिक का, उनके अपने फैंस यहाँ पर काफी है अफगानिस्तान के, साथ साथ भारतीय दर्शक बहुत समर्थन कर रहे हैं अफगानिस्तान की टीम का, हौसला अफजाई हो रही है उनकी। तो काफी एनकरेज है वो टीम, और बहुत एंजॉय कर रहे हैं इस वर्ल्ड कप को, और देखने में मजा आ रहा है कि एक टीम जो काफी नीचे के पायदान पर थी, उसने 3 बड़ी टीमों को हराकर आज उस जगह पे वो खड़े हुए हैं 5वें नंबर पर, कि अगर वो एक दो मैच और जीते हैं तो वो कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग कंटेंडर दिखाई दे रहे हैं अब सेमीफाइनल में पहुंचने के। बिल्कुल, और इसके साथ ही अगर हम बात भारतीय टीम की करें और विकेट कीपर्स की करें, तो जो कुछ आंकड़ा सामने आया है जिसमें 2023 में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले जो गेंदबाज हैं उनकी अगर हम बात करें, जिसमें ए जंपा हैं, जे बुमराह हैं, MJ सेंटनर हैं, M जॉनसन हैं, D मधुशंका हैं और शाहीन अफरीदी है। अगर हम बुमराह की बात करें तो सिर्फ अगर हम भारतीय टीम की बात कर रहे हैं, क्योंकि कल भी हमने देखा किस तरह से शानदार परफॉर्म करती नजर आई, और इसके साथ ही मुझे लगता है कि राजकुमार सर, मैं एक और नाम जोड़ना चाहूंगी, क्योंकि मोहम्मद शमी, जिन्हें हार्दिक पांड्या की जगह रिप्लेस किया गया, इससे पहले जब मैच था हमने देखा धर्मशाला में 5 विकेट लिए गए, कल उन्होंने 4 विकेट लिए गए, और बुमराह तो शानदार कर ही रहे हैं। कैसे देखते हैं आप इसे? तो देखिए, बुमराह वर्ल्ड कप से पहले एक बहुत मेजर इंजरी के बाद उन्होंने कमबैक किया था, शानदार प्रदर्शन उनका रहा, और उन्होंने दिखाया कि उनकी क्या क्लास है, क्यों उनको वर्ल्ड का नंबर 1 गेंदबाज माना जाता है। तो जिस तरह वो गेंद को मूव कर रहे हैं, जिन एरियाज में वो गेंदबाजी कर रहे हैं, वहां पर किसी भी ओपनिंग प्लेयर के लिए उनको खेलना बहुत मुश्किल हो रहा था। और साथ साथ जिस तरह मोहम्मद शमी ने का पदार्पण हुआ इस टूर्नामेंट में, पहले मैच में उन्होंने शानदार 5 विकेटें ली, और सबसे इम्पोर्टेंट बात है जिस तरह उनका बॉल सीम कर रहा है, जिस तरह वो सीम पर लैंड कर रहा है, वो बहुत ही लाजवाब है। मुझे नहीं लगता वर्ल्ड में इस समय कोई उतनी शानदार गेंदबाजी कर रहा है जितनी मोहम्मद शमी की। जिस तरह उनकी लैंडिंग हो रही है, जिस तरह वो दोनों साइड मूव कर पा रहे हैं गेंद को, वो बहुत ही सराहनीय है, बहुत अच्छे रिदम में नजर आ रहे हैं, और आने वाले समय में ये जोड़ी बहुत ज्यादा खतरनाक होगी। साथ साथ सिराज का प्रदर्शन अभी तक इस टूर्नामेंट में उस लिहाज का नहीं रहा है जिसकी उनसे अपेक्षा थी, जिस तरह उन्होंने एशिया कप के फाइनल में गेंदबाजी की थी, बट वो भी एक बहुत ही बेहतरीन गेंदबाज हैं। लेकिन बुमराह और शमी दोनों ने दर्शाया है कि वो वर्ल्ड के लीडिंग गेंदबाज हैं, और एट विल वो गेंद को स्विंग कर रहे हैं, बहुत अच्छे एरियाज में गेंदबाजी कर रहे हैं, अच्छे पेस के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं, अच्छा बाउंसर है उनके पास, डेथ ओवर्स में शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं, और शुरुआती विकेट भी लेकर दे रहे हैं। तो एक तरह से कहा जाए कि कंप्लीट गेंदबाज हैं दोनों ही, और ये भारत के लिए बहुत बड़ी एसेट है कि भारत के पास 2 ऐसे गेंदबाज इस समय नजर आ रहे हैं जो कि विकेट टेकिंग बॉलर्स हैं, जो अटैकिंग बॉलर्स हैं।
बिल्कुल, इसके साथ ही अगर हम सुनील यशकाला जी आपसे समझे, क्योंकि हमने देखा बुमराह का किस तरह से प्रदर्शन रहा और इस बार तो टीम इंडिया बहुत शानदार फॉर्म में नजर आई। अगर हम 6 मैचेस की बात करें तो कहीं भी ऐसा लगा नहीं कि कोई चूक जो है वो टीम इंडिया की तरफ से हुई है। देखिए, आपने अभी बॉलिंग लिस्ट की बात की और बैटिंग लिस्ट की बात की। बैटिंग में तो हमारे 2 बैटर्स थे, बहुत ही शानदार खेल रहे हैं, 400 रन बना के आ रहे हैं। पर अगर आप बॉलिंग लिस्ट में सेकंड नाम देखेंगे वो है बुमराह, और नंबर 10 पे अगर आप देखेंगे तो कुलदीप यादव देखोगे आप। तो इसका मतलब है कि इंडिया के 2 बॉलर्स और 2 बैटर्स दुनिया के टॉप 10 बॉलर और बैटर इस वर्ल्ड कप के अंदर है। इसका मतलब है कि हम लोग सिक्योर्ड है बॉलिंग और बैटिंग डिपार्टमेंट में। रही बात दूसरी, एक लार्जर इशू अगर आप देखेंगे, ये पूरा दारोमदार और पूरा कांग्रेचुलेशन जाना चाहिए आपके पिच क्यूरेटर्स और जितने भी लोगों ने पिच बनाई है और पूरा महकमा जिनका निजाम से ये पिच और वर्ल्ड कप। नंबर 1 पे एक लेग स्पिनर है जो पहले 2 मैच में बहुत ही बुरा खेला था, और नंबर 2 पे आपका स्पीडस्टर है। और वैसे अगर आप देखे जाएंगे थर्ड पे भी अगर आपका देखेंगे तो वो स्पिनर है और फिर स्पीडस्टर है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे पिच जो बनी है वो टर्निंग ट्रैक नहीं बनी है, ये पेसर्स को भी उतनी मदद करेगा जितनी ये स्पिनर्स को करेगा। इसीलिए आपको अपस्किल होना बहुत ज़रूरी है। और अभी आपका जो पॉइंटेड सवाल है कि हिंदुस्तान ने कैसे किया, इन्होंने स्किल बेस्ड के ऊपर, चाहे आपके टॉप ऑर्डर पे हो, मिडिल ऑर्डर पे हो, या आपके स्पिनर्स पे हो, या फील्डिंग पे हो, यहाँ पे इन्होंने सारा एक अच्छा सा इन्होंने घेरा बना के रखा है। अगर आपका मिडिल ऑर्डर अच्छा कंट्रीब्यूट करता है अराउंड 37 से 42% ऑफ योर स्कोर, इसका मतलब है कि अगर आपका टॉप ऑर्डर जब फेल होता है तो मिडिल ऑर्डर आके 42% कंट्रीब्यूट करता है। अगर आपका मिडिल ऑर्डर भी फेल हो जाए तो आपके पास नीचे वाले बैटर्स हैं, जैसे कल के मैच में हुआ था 46 रन बनाए थे इन्होंने लास्ट के 3 विकेट्स के ऊपर। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि इनको बैटिंग भी करनी चाहिए। इनफैक्ट एक नासिर हुसैन का कमेंट था बड़ा फेमस वर्ल्ड कप से पहले कि इंडियन साइड ऐसी है जहां पे बॉलर्स कैन नॉट बैट एंड बैटर्स कैन नॉट बॉल। अब वो पूरी थियरी को उन्होंने रॉन्ग प्रूव करते हुए बताया कि बैटर्स कैन बॉल एज वेल बट बॉलर्स कैन स्कोर रन्स। मतलब हम स्कोर कर सकते हैं एट विल जब मैच की जरूरत हो। जी हाँ, बिल्कुल। और इसके साथ ही राजकुमार सर, क्योंकि अगर आज के मैच की हम बात करें, यहाँ पर मैं एक आपकी बात नासिर हुसैन की बात को कुछ जोड़ना चाहूंगा। मेरा मानना है कि अगर हम जो उन्होंने कहा अगर हम उसको भी ठीक साबित करें तो ये भी एक हमारी स्ट्रेंथ है कि हमारे बल्लेबाज बहुत अच्छी अगर बैटिंग करते रहे, वो ना भी बॉलिंग करें, और गेंदबाज अगर विकेट लेते रहे ना भी रन बनाए तो भी हमारे जो रिजल्ट हम अपेक्षा करते हैं वो हमें मिल जाएगा। तो हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है कि हमारे पास बहुत अच्छे ऑलराउंडर्स नहीं है। हमारे बल्लेबाज अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं और गेंदबाज अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि ये कॉम्बिनेशन कल बहुत शानदार तरीके से और हमें देखने को मिला, क्योंकि एक तरफ ये कहा जा रहा था कि अगर 20, 25, 30 रन और बन जाते तो एक श्योरिटी जो है वो मिल जाती, लेकिन अगर रन कम बने हैं तो वहां पर गेंदबाजी इतनी शानदार थी कि आप 100 रन से हमने इंग्लैंड को कल हराया। बिल्कुल, मैं मौजूद था वहां पर। बेहद शानदार प्रदर्शन रहा भारतीय गेंदबाजों का। आप बुमराह की बात करें, मोहम्मद शमी की बात करें, और यहाँ पर कुलदीप यादव को आपको नहीं भूलना चाहिए। बेहतरीन गेंदबाजी वो कर रहे हैं, जिस तरह गेंद उनके हाथ से छूट रहा है, जिस स्पीड से वो गेंदबाजी कर रहे हैं। पहले वो थोड़ा एयर में स्लो थे लेकिन अभी थोड़ा तेज डाल रहे हैं तो उनको बैकफुट से मार रहा है, और उनको समझ पाना अक्सर बल्लेबाजों के को नहीं समझ में आ रहा है कि कौन सा बॉल उनका चाइना मैन होगा, कौन सा बॉल उनका गुगली होगा। तो वहां पर वो काफी डिसेप्टिव हैं। और उनके जो पार्टनर है रविंद्र जडेजा, हम सभी जानते हैं कि वो कितने एक्यूरेट है और किस कंजूसी से वो गेंदबाजी करते हैं। तो उनका भी कंट्रीब्यूशन बहुत ही अच्छा है, वो सराहनीय है भारतीय टीम के लिए, क्योंकि वो बिल्कुल रन नहीं देते हैं और बहुत एक्यूरेट हैं। तो कुल मिला के पूरी बॉलिंग यूनिट बहुत स्ट्रांग लग रही है भारत की, जिसमें दोनों ही हमारे फास्ट बॉलर्स विकेट टेकर्स हैं, और साथ साथ कुलदीप यादव के रूप में हमारे पास एक ऐसा गेंदबाज है जो रेगुलर इंटरवल पर विकेट दिला रहा है। बिल्कुल सर। इसके साथ ही राजकुमार सर, एक चीज़ और मैं आपसे समझना चाहूंगी, आज के मैच को लेकर बात करें अगर, तो श्रीलंका की अगर हम बल्लेबाजी की बात करें तो आज मुझे लगता है कि एक भी खिलाड़ी नहीं है जिसने 50 रन बनाए। सबसे ज़्यादा रन जो है वो निसांका ने 46 रन बनाए। और वहीं अफगानिस्तान की तरफ से अगर हम फजल फारूकी की बात करें जिन्होंने 4 विकेट लिए, मुजीब उर रहमान की बात करें उन्होंने 2 विकेट लिए, तो एक तरफ श्रीलंका के कहीं ना कहीं बल्लेबाज जो हैं वो उस तरह से शानदार प्रदर्शन आज करते नजर आए नहीं।
देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जैसा आपने कहा निशंका ने 46 रन बनाए, कुशल मेंडिस ने 39 रन बनाए और विक्रमा ने 36 रन बनाए। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट होता है कि जब आपको एक स्टार्ट मिल गया तो आपको बड़ी पारी खेलनी होती है, आपको एक जिम्मेदारी लेनी होती है। जो भी बैट्समैन वहां जाकर सेट हो जाता है उसका जिम्मेदारी बनती है कि वो अपनी टीम को आखिरी तक लेकर जाए, एक बड़ा स्कोर बनाए जिसके आसपास उनकी बैटिंग रिवॉल्व करे और वो टीम एक बड़ा स्कोर कर पाए। लेकिन यहाँ पर ऐसा हुआ नहीं। अगर आप 3 श्रीलंकाई बल्लेबाजों को देखें जिनको बहुत अच्छा स्टार्ट मिला, जो 30 से ऊपर रन बना रहे हैं, और उसके बाद अगर आप आउट होके आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये आप क्राइम कर रहे हैं। क्रिकेट में इसको क्राइम कहा जाता है कि आप अपनी टीम के साथ जस्टिस नहीं कर रहे हैं। जब आप सेट हो गए हैं तो आपको टीम को आखिरी तक लेके जाना चाहिए, एक बड़ा स्कोर बनाकर एक बड़ा स्कोर दूसरी टीम को देना चाहिए, जो कि जिम्मेदारी नहीं निभाई श्रीलंकाई बल्लेबाजों ने। सुनील जी, इसी पर मैं आपसे भी समझना चाहूंगी, क्योंकि कोई भी बड़ी पारी श्रीलंका की तरफ से आज नहीं खेली गई और शायद यही मुझे लगता है एक बड़ी वजह है हार की। निशंका का आप देखिए, इनका ये चौथा 40s में रन था। अगर आप ऐसी 40 बनाएंगे, 30 बनाएंगे तो आप मैच नहीं खेल सकते। आप बायलैटरल सीरीज जीत सकते। इसके अंदर कम से कम 3 50 की होनी चाहिए और एक कम से कम सैकड़ा लगना चाहिए, तभी जाके आपका ये मॉडर्न डे क्रिकेट का फॉर्मूला बैठता है, जिसमें आप 300 और 310, 20, 30 के आसपास जा सकते हैं। अगेन जो लास्ट के आपके 5वां, 6ठा, 7वां बैटर है, वो सॉरी 6ठा, 7वां, 8वां बैटर है, उसको स्ट्राइक रेट 110, 140 के बीच में होनी चाहिए, तभी जाके आपका पार स्कोर जो आजकल 340 और 50 बन गया वहां तक पड़ेगा। यहाँ पे अगर आप टॉप ऑर्डर देखेंगे, हर कोई अपनी गेम बचाने के लिए, अपनी सीट बचाने के लिए बैटिंग कर रहा है। 30 रन बनाओ, 40 रन बनाओ, मैच हार गए इनकॉन्सिक्वेंशियल। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात राशिद लतीफ ने हमारे चैनल पे कही थी कि यूनिटी इसमें बहुत है अफगानिस्तान में। उन्होंने दिखाया कि कैसे हार्ड रन लिए जाते हैं और कैसे इम्पॉसिबल रन आउट किए जाते हैं, और ये सारी टीम एक साथ यूनिटी बन के होती है, जो बोला जाए वो करते हैं। श्रीलंका में ये कंप्लीटली ये ब्रेक अवे फ्रैक्शन है, एवरी प्लेयर अपने लिए खेलता है, और इसका नतीजा आज आपको टेलीविजन पे दिखा है कि कैसे आपके 40 बनते हैं, 30 बनते हैं, 26 बनते हैं और फिर 40 पे आके आप दम तोड़ देते हैं। ये एक स्लो पॉइजन और एक स्लो डेथ का बहुत बड़ा उदाहरण है। और मुझे लगता है कि प्रेशर भी एक बहुत बड़ा, एक तरह से ये कहा जा सकता है कि प्रेशर बहुत मैटर करता है कि कैसे बॉलर्स जो हैं वो बल्लेबाजों पर प्रेशर बना रहे हैं। और हमने देखा कि अफगानी बॉलर जो है वो शुरू से ही जो श्रीलंकाई जो बल्लेबाज है उन पर उनका प्रेशर जो है वो नजर आ रहा था। देखिए, अफगानिस्तान हमेशा अग्रेसिव ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलता है। इनफैक्ट ये सवाल एक मैं राजकुमार शर्मा जी से पूछूंगा कि श्रीलंका इस टूर्नामेंट में आई है 10 गेम्स खेल के, वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स करके। अब सोचिए, एक 96 की टीम जो वर्ल्ड कप जीती है वो यहाँ पे क्वालिफाई करके आती है, 10 मैचेस खेलती है 2 महीने में। सर, आपको कहीं लगता है ये बर्नआउट फैक्टर हो गया है कि श्रीलंका ने बहुत ज्यादा पीक किया, क्योंकि वहां पे उन्होंने सबको आउट कर दिया था और सारे मैचेस जीते थे, और यहाँ आते आते उनके डिले हो गया और बर्नआउट हो गया? आपको लगता है राजकुमार जी? नहीं सुनील, मुझे नहीं लगता कि बर्नआउट है। रादर मैं कहूंगा कि थोड़े से कॉम्प्लेसेंट दिखे कि वो हम लगातार जीतते हुए आ रहे थे, तो कहीं ना कहीं वो कॉम्प्लेसेंसी नजर आई है श्रीलंकाई टीम में। और जो प्रदर्शन उन्होंने मिनोज के अगेंस्ट किया, जहां से वो क्वालिफाई करके यहाँ पर आए, तो शायद ओवर कॉन्फिडेंस है कि यहाँ पर भी उनका प्रदर्शन उसी तरह रहेगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि यहाँ पर वर्ल्ड की आप बेहतरीन टीमों से कम्पीट कर रहे थे, और श्रीलंका कोई नई टीम नहीं है वर्ल्ड सर्किट पे। वो भली बात ही जानते थे, उन्हें समझना चाहिए था कि यहाँ पर मैचेस मुश्किल होने वाले हैं। और 10 मैचेस अगर वो खेले तो मैं कहूंगा सुनील, ये उनके लिए अच्छी प्रिपरेशन की तरह उन्हें लेना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं टीम में कमी दिखी है, कॉम्प्लिसेंसी दिखी है, और प्लेयर्स ने अपनी जिम्मेदारी नहीं ली है। अपना रोल उनके शायद डिफाइंड नहीं थे यहाँ पर, कि जब आप बड़ी टीमों के सामने खेलेंगे तो आपका क्या रोल है टीम में। और अनफॉर्चुनेटली उनकी जो स्ट्रेटेजी थी वो उनको वो वहां पर उसको एग्जीक्यूट भी नहीं कर पाए। बिल्कुल। और राजकुमार सर, क्योंकि हमने देखा जिस तरह से इंडिया इस बार परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है, 6 मैच में 6 मैच हमने बहुत शानदार तरीके से जीते। क्योंकि कल भी मैं देख रही थी लखनऊ से जो लोग बाहर निकल रहे थे, जो फैंस बाहर निकल रहे थे, वो यही कह रहे थे कि अब ये गोल्डन ट्रॉफी बहुत ज्यादा दूर नहीं, सेमीफाइनल में हमारी जगह पक्की हो चुकी है। आप क्या देख रहे हैं? आपका प्रेडिक्शन क्या कह रहा है? देखिए, वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले ही मैंने कहा था कि भारत एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है ये वर्ल्ड कप जीतने का। और जिस तरह का प्रदर्शन रहा है भारतीय टीम का, वो बहुत ही लाजवाब है।
सबसे ज्यादा खुशी की बात कल थी कि जब भारत एक छोटा स्कोर डिफेंड कर रहा था, जो कि भारत की स्ट्रेंथ नहीं माना जाता, लेकिन क्या बेहतरीन गेंदबाजी की भारतीय गेंदबाजों ने। और पूरा क्रेडिट मैं देना चाहूंगा भारतीय गेंदबाजों को कि बेहतरीन उन्होंने गेंदबाजी की। अगर आप इंग्लैंड का बैटिंग लाइनअप देखें तो बहुत स्ट्रांग बैटिंग लाइनअप है उनका ऑन पेपर, लेकिन बिल्कुल भी उन्होंने टिकने नहीं दिया इंग्लिश बल्लेबाजों को। शुरू में बुमराह ने और उसके बाद शामी ने जिस तरह विकेटें ली कंटिन्यूस इंटरवल पे, साथ दिया उनका कुलदीप यादव ने, तो वो बहुत ही सराहनीय था। और तब लगा कि भारत जो कहा जाता है कि अपनी बल्लेबाजी के दम पर इस टूर्नामेंट में स्ट्रांग साबित हो रहा है, तो बॉलर्स ने कहा कि हम भी बिल्कुल भी पीछे नहीं है और ये एक कंप्लीट टीम है जहां पर कि आपकी गेंदबाजी भी उतनी स्ट्रांग है जितनी आपकी बल्लेबाजी। तो इन सब चीजों के मद्देनजर अब लगता है कि भारत ठीक है एक सर। बहुत ही स्ट्रांग टीम है। बस दुआ है कि कोई एक खराब दिन नहीं होना चाहिए भारत बिल्कुल। का, अन्यथा भारतीय टीम सबसे बेहतर टीम है और पूरी तरह डिजर्व करती है वर्ल्ड कप जीतने को। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। सुनील यशकाला जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।